देखो जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। अरे पढ़े हैं ना? जैसे दो कैपेसिटर मिलके एक कैपेसिटर बनाए तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? सीरीज पैरेलल। अरे पढ़े हो? उसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे दो लेंसेज पहले मैं लेता हूँ, फिर ये जो फॉर्मूला आएगा उसको हम लोग जनरलाइज करेंगे n नंबर ऑफ लेंसेज के लिए। किसके लिए? n नंबर। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, यहाँ ध्यान देगा, थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो मैंने दो लेंस लिया L1 एंड L2। सबसे पहले एक ही लेंस में लेता हूँ, ये है लेंस L1, ये लेंस क्या है? L1। सब लोग इधर ध्यान देगा, ये थिन लेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, ये आपका डैश जो लाइन में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, सब लोग इधर ध्यान देगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। एक रे स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट से, पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास कर रहा है O से तो सीधा पास कर जाएगा, कोई भी डिविएशन आपका नहीं होगा, सीधा निकला। दूसरा रे जो मैं लेता हूँ कुछ इस तरह पास कर रहा है, ये चूंकि कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्या होता है? कन्वर्जिंग। ये मुड़ेगा इधर, अरे है नहीं, फोकस पे नहीं मिलेगा लेकिन ये मुड़ जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ और दोनों जाके यहाँ पे मिला ना, तो यहाँ पे इमेज बनेगा। इस इमेज का नाम मैं दे देता हूँ I1। क्या नाम दे देता हूँ? I1। तो पहला लेंस है L1, इसका फोकल लेंथ है F1। फोकल लेंथ क्या है? F1। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लेंगे, इसका फोकल लेंथ F1। ये इमेज डिस्टेंस V1 मान लेते हैं, इमेज I1 नहीं है ना, तो ये इमेज डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? V1। लेकिन अगर इस लेंस के साथ एक और भी लेंस कांटेक्ट में है तो इमेज यहाँ नहीं बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि एक बार और रिफ्रैक्शन होगा ना। तो ये लेंस में मान लेता हूँ L2। क्या मान लेता हूँ? L2। ये लेंस L2 है। यहाँ पे भी देखो इसका सेंटर है ना। और देखो जब लाइट रे यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे आया ना, फिर से ये मुड़ेगा और मुड़ेगा जी, वाला रिफ्रैक्शन इससे हुआ, ये भी तो रिफ्रैक्ट करेगा, तो यहीं से कुछ लाइट रे बेंड कर जाएगा। तो एक्चुअली फाइनल इमेज इस जगह पे बनेगा अगर दो लेंस रहेगा। अगर सिर्फ एक लेंस रहेगा तो ऑब्जेक्ट O, इमेज I1, लेकिन दो लेंस रहेगा तो रिफ्रैक्शन कितने बार होगा? दो बार। एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ L1 के थ्रू और दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे होगा, तो इमेज यहाँ पे बनेगा, क्योंकि एक इंसिडेंट रे ऐसे आके यहाँ पे मिल रहा है और दूसरा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे आके मिल रहा है। क्लियर है? एक्चुअल में जो फाइनल इमेज बनेगा वो ये है, ये आपका फाइनल इमेज में मान लेता हूँ क्या? D। और ये जो लेंस है L2, इसका फोकल लेंथ कितना? साइन कन्वेंशन नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला। पहले L1 के लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए अप्लाई करते हैं L1, या अभी छोड़ देते हैं। ये पूरे डायग्राम में देखो, एक्चुअल में तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? O। अरे है या नहीं? और फाइनल इमेज क्या है? I। तो मान लेते हैं ये दोनों लेंस मिलके एक लेंस बनाया, इक्विवेलेंट लेंस। अरे बनाया ना, जैसे दो रेजिस्टर बोल के क्या बोलते थे कि एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर बनाया ना, ये लेंस क्या? L इक्विवेलेंट। अरे हाँ या नहीं? और इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ में कितना मान लेता हूँ? F। अरे बोलो यार, ऑब्जेक्ट क्या है? O और इमेज क्या है? I। ऐसे करके जा रहा था ना, यहाँ बेंड किया, एक सीधा ऐसे पास किया, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U और ये आपका इमेज डिस्टेंस क्या? एक एक करके लिखेंगे, तीनों के लिए लिखेंगे, L1, L2 और इक्विवेलेंट के लिए। अरे बोलो यार। तो पहले इसके लिए लिखो, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, लेंस फॉर्मूला ऊपर में लिख देता हूं मैं। लेंस फॉर्मूला ये होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/, इसके लिए अप्लाई करते हैं फॉर L1 1/v, इमेज डिस्टेंस ये v1 है ना यार, क्योंकि L1 के लिए ऑब्जेक्ट O और इमेज क्या है? I1। तो 1/v1 इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? U, और इसका फोकल लेंथ क्या है? F1। इक्वेशन नंबर 1। फॉर L2 लिखते हैं, लेंस L2 है नहीं, सेकंड लेंस के लिए इमेज क्या है? I। और इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा I नहीं, अलग हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि इस लेंस के सामने ये नहीं रखा हुआ है, सॉरी इस लेंस के सामने वो नहीं रखा हुआ, इस लेंस के सामने क्या रखा हुआ है? L1। क्या रखा हुआ है? L1। लेकिन मैं बोल सकता हूँ इस लेंस के लिए I1 इसके सामने रखा हुआ है ना, और सेम साइड में इमेज बन रहा है। पॉसिबल है, लेंस में तो सेम साइड भी बनता है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट एक साइड रखे तो इमेज दूसरे साइड, वो तो बनता ही है। कभी कभी इमेज क्या बनता है? सेम साइड। अरे बोलो यार। तो फॉर L2 अगर लिखोगे तो इमेज डिस्टेंस V, अरे है नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट है ना यार, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? V1, 1/v1,
और इसका फोकल लेंथ क्या है f2। इक्वेशन नंबर क्या है 2। और अगर इक्विवेलेंट के लिए तुम लिखोगे, अरे हाँ ही नहीं, फॉर लेंथ L, ये मैं लिख दिया ऑलरेडी। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ये आपका 2, ये आपका 3। 2 और 3 को ऐड करो, 2 + 3। अगर 2 + 3 हम लोग ऐड करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/v1 - 1/u प्लस इसको ऐड करो 1/v - 1/v1 is equal to 1/f1 right hand side 1/f2। v1 cancel, 1/v - 1/u is equal to 1/f1 + 1/f2। लेकिन 1/v - 1/u is equal to क्या है 1/f, यानी 1/f is equal to 1/f1 + 1/f2। रेजिस्टर का पैरेलल फॉर्मूला है ना। यस सर। तो दो अगर लेंथ जिनका लेंथ फोकल लेंथ f1 और f2 अगर कंबाइन कर दिए कांटेक्ट में, तो उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर f है तो फॉर्मूला क्या होगा 1/f is equal to 1/f1 + 1/f2। अगर n लेंसेज है, कितने लेंसेज हैं n लेंसेज, इन लेंसेज इन कांटेक्ट, तो ये लेंस को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं फॉर n। 1/f is equal to हो जाएगा 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + डॉट 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 1/fn। ना 1 फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ क्या बोलते हैं पावर। तो अगर ये लेंस का पावर है P1, इस लेंस का पावर क्या है P2, और इनका इक्विवेलेंट लेंस जो बना उसका पावर कितना है P, तो 1/f क्या हो जाता है P, अरे होता है ना। 1/f1 क्या हो जाएगा P1, 1/f2 क्या हो जाएगा P2। तो पावर सीधा ऐड करेगा, सीरीज रजिस्टर्स का सीरीज, पावर रजिस्टर के सीरीज को फॉलो करेगा। तो आप फोकल लेंथ किसके पैरेलल 1/f। अरे क्लियर है क्या। ना इधर ध्यान दो, जब भी हम लोग ये फॉर्मूला या कोई भी फॉर्मूला तुम लेंस या मिरर में यूज करते हो, साइन कन्वेंशन तुमको यूज करना है। जैसे अभी मैंने बताया कॉन्वेक्स लेंस का जो होता है, अगर ये लेंस दिया रहेगा तो उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव, हाँ या नहीं, इसका पावर हमेशा पॉजिटिव। लेकिन अगर एक कॉन्वेक्स है दूसरा कनकेव, तो एक का लेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, है नहीं। तो इस फॉर्मूला में जब पुट करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव लेके पुट करना। क्लियर है क्या। तो एक सिंपल, बहुत सिंपल है ये, इन लेंसेज इन कांटेक्ट। अब क्या होता है कि मैं मान लेता हूं कि जो दो लेंसेज कांटेक्ट में है, अरे है नहीं, यहाँ पे जब कांटेक्ट में तो दोनों के बीच का गैप क्या है 0, गैप क्या है 0। लेकिन अगर गैप 0 नहीं हो तो क्या, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एनालिसिस भी है, यहाँ ध्यान दो। अगर दो लेंस है, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, ये आपका लेंस L1, ये आपका लेंस क्या L2, अरे बोलो यार, ये आपका L1 और ये आपका L2, दोनों के बीच कुछ गैप है, गैप है x, गैप क्या है x, अरे बोलो यार। और दोनों मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट लेंस बनाया है L। इसका फोकल लेंथ में मान लेता है f1, इसका फोकल लेंथ में क्या मान लेता हूँ f2, और इसका फोकल लेंथ में क्या मानता हूँ f। तो ये रिलेशनशिप होता है, यही फॉर्मूला देगा, सिर्फ x इंक्लूड हो जाएगा। 1/f is equal to 1/f1 + 1/f2 minus x by f1 into f2। यहाँ पे x से दोनों के लेंस के बीच का गैप, यहाँ पे x क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट कर दोगे 1/f is equal to 1/f1 + 1/f2, वही हो जाएगा। और 1/f क्या होता है पावर, p is equal to p1 + p2 minus x, 1/f1 is equal to क्या होगा p1/p2, हाँ या नहीं। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे अगर दोनों के बीच कुछ गैप है तो, अरे बोलो यार, ये कंप्लीट हो गया। यही आपको याद रखना है।